आज जो मैं कंजक्शन पढ़ा रहा था, आज कंजक्शन का दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। कंजक्शन, रूल्स ऑफ कंजक्शन, यानी कि कंजक्शन के नियम। मैं भी पिछले वीडियो में कंजक्शन के बारे में बताया था। आज मैं पूरे कंजक्शन को सीरियल नंबर से पढ़ा रहा हूँ। पहले हम चलते हैं रूल्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन मैंने आपको पीछे बता चुका हूँ कि कंजक्शन माने संयोजक। संयोजक माने दो वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्दों को जोड़ता है, इसी को कंजक्शन कहा जाता है। कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं। कंजक्शन को हम लोग दो प्रकार में बांटे हैं और दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसकी हिंदी होती है समायोजक समुच्चय बोधक। इसे कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, अप्रधान समुच्चय बोधक, इसको कहा जाता है। तो हमने पहले कंजक्शन को दो भागों में बांटना है और ये दो भाग अलग अलग तरीके से सेंटेंसों को बनाते हैं, जोड़ते हैं, कंजक्शन आपस में सहयोग करते हैं। मैं सबसे पहला टॉपिक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पर चल रहा हूं। यूज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसे मैंने हिंदी में बता रखा है समायोजक समुच्चय बोधक भी कहा जाता है। अब इस कंजक्शन की पहचान और डिफिनेशन क्या है? जो कंजक्शन ऐसे दो स्वतंत्र माने फ्रीडम, बिल्कुल आजाद, किसी का कोई प्रभाव ना पड़े किसी पर, उपवाक्यों माने क्लॉज कहते हैं जिसको हम लोग, क्लॉज, उसी को उपवाक्य कहा जाता है, को जोड़ता है, जो अपने अलग अलग मीन्स अलग अलग माने एक का अर्थ कुछ अलग होगा, दूसरे का अर्थ अलग होगा, अलग अलग दो अर्थ रखते हैं, उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। मैं एक बार फिर बात रिपीट करना चाहूंगा। कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहने का मतलब है कि दो वाक्य होंगे, वो अपने आप में स्वतंत्र होंगे, ना तो उसका कोई प्रभाव पहले वाले वाक्य पर पड़ेगा, ना तो प्रभाव दूसरे वाले वाक्य पर पड़ेगा। ये अपने अलग अलग अर्थ निकालते होंगे। जैसा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पे मैं बट और सो का प्रयोग करने वाला हूं। दो चीजों का मैं कंजक्शन में प्रयोग करने चल रहा हूं, बट और सो का। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही इज पुअर, वह गरीब है, ही हैज अ काइंड हार्ट, मीन्स वह दयालु है, दया हृदय वाला है। अब देखिए यहाँ पे गरीब है, तो यहाँ पे लिखा गया ही इज पुअर, वह गरीब है, मैं बट लगा के बना रहा हूं, वह गरीब है, बट परंतु, लेकिन, किंतु, पर, वह काइंड हार्टेड मीन्स दयालु है। तो हमने यहाँ पे बट लगा के बनाया कि यानी गरीब होने के बावजूद भी उसका जो हार्ट है वो बिल्कुल काइंड है, काइंड है यानी बिल्कुल दयालु है। अब मैं यहाँ पे सो लगा के बनाने वाला हूं। He was ill, वह बीमार था, वह बीमार था, he did not come, वह नहीं आया। अब यहाँ पे थोड़ा सा सो लगाने की वैल्यू में थोड़ा सा रीजन दिखाई दे रहा है, रीजन इस कारण दिखाई दे रहा है। जब कारण दिखाई देते हैं तो हम लोग सो या बिकॉज का प्रयोग करते हैं, लेकिन हालांकि मैं सो का प्रयोग करके दिखा रहा हूं। यहाँ पे लिखा है he was ill, वह बीमार था, he did not come, वह नहीं आया। तो हमने लिखना है he was ill, वह बीमार था, so माने इसलिए, he did not come, वह नहीं आया। थोड़ा सा मेरी बात पे ध्यान देंगे, मैं एक मस्त पॉइंट बताने वाला हूं। जब भी आपको सो का प्रयोग करना है, सो का प्रयोग करेंगे तो रीजन जो है, जो कारण है, उसको उठाकर आगे रखेंगे और उसके बाद अपना दूसरा मैटर रखेंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सो का प्रयोग तब किया जाता है जब कारण आगे लिखा जाए और उसकी वैल्यू पीछे हो। तो यहाँ पे हमने सो का प्रयोग करना है। सो पहले हमने कारण देखा कि वह बीमार था, उसका कारण है बीमार था, इसलिए वह नहीं आया, इसलिए हमने यहाँ सो का प्रयोग कर दिया। ये कंजक्शन मैं कंटिन्यू चलता रहूंगा अपने वीडियो के साथ में। मैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैंने केवल बट और सो के बारे में आपको दिखाया है। बट का प्रयोग होता है विरोध करता है, विरोध ऑपोजिट बताता है,
और सो का प्रयोग हमेशा कारण दर्शाता है। मैं समझता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, इसलिए थैंक्स।